तो आज हमारा 10th क्लास का प्रैक्टिकल है एग्जामिनेशन ऑफ डायसेक्शन ऑफ अ शीप किडनी। तो ये रही मेरे पास एक शीप की किडनी जो कि हमने अभी कुर्बानी की है, तो उसमें से हमने निकाली है और आज इसको डायसेक्ट करेंगे और सारा आपको दिखाएंगे, इसके पार्ट्स और फंक्शन वगैरह। पेयर होता है किडनी का यूरिनरी सिस्टम में और दे प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इट आल्सो रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम ब्लड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, इनके बगैर बॉडी का काम बहुत मुश्किल है। सो अब किडनी के आपको मैं डायमेंशन के बारे में और लेंथ और विड्थ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ह्यूमन की किडनी है, ह्यूमन की किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर थिक होती है, यानी कि मोटाई में। ये वेरी करता पर्सन टू पर्सन और इट आल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू डाइट, हाइट, वेट एक्सेट्रा। सो एक इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इतनी लेंथ और विड्थ होगी, लेकिन अमूमन जो एवरेज है वो इतनी होती है। और दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। सो ये हमारे पास किडनी है, इसका यूरेटर वगैरह और रीनल आर्टरी वगैरह सही तरह से उतर गई है, तो वो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ जो कि हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं है। मुज़म्मिल इधर लाओ। लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे कि फैट सा इस तरह का लगा होता है, जिस तरह ये चर्बी नहीं लगी हुई, ये इधर किडनी के ऊपर होते हैं, जिनको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स। बोथ किडनीज के ऊपर होते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और ये एमरजेंसी हार्मोन होते हैं जो एड्रीनालिन एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इसका हमारे प्रैक्टिकल से कोई लिंक नहीं है। और ये देखें, आप जैसे देखेंगे मैं फ़ैट को रिमूव कर रहा हूँ, इसके ऊपर हल्की सी चर्बी की लेयर लगी हुई है, तो इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। ये जो फैट है, ये देखें, इसको आपने इजीली इस तरह से रिमूव कर देना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती इसको रिमूव करने में। तो मुज़म्मिल वीडियो स्टॉप करो जब रिमूव करते हैं। तो ये रही किडनी, इसके ऊपर से हमने रीनल कैप्सूल रिमूव कर लिया, जो कि ये लेयर होती है। अब आप इसमें वाज़िया फ़र्क देख सकते हैं कि इसके ऊपर रीनल कैप्सूल है और इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। और अब आपको जो हमारे प्रैक्टिकल से साइड इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर है, अब ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है और इसका हमारे प्रैक्टिकल से कोई ख़ास लिंक भी नहीं है, हमने सिर्फ किडनी डायसेक्ट करनी है और उसके पार्ट्स को देखना है। तो ये मुज़म्मिल भाई इस पे फोकस करो। ये होती है रीनल आर्टरी और इसी में रीनल वेन है। यूरेटर पता नहीं इसका, ये रहा, ये उतर गया, इसका आधा यूरेटर है। सो इसका हमारे प्रैक्टिकल से भी कोई ख़ास लिंक नहीं है। वैसे मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स का काम है ब्लड की पंपिंग वगैरह, ब्लड इनमें से आता है। और जो यूरेटर है वो तो किडनी से यूरिन जब किडनी से यूरिन फॉर्म हो जाता है उसके बाद लेकर जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर का काम सिर्फ इतना होता है। तो इसको हमने वाटर में डालना है ताकि इसको अच्छी तरह से हम जब डायसेक्ट करें तो हम इसको देख सकें। स्टॉप करो मुझे भाई। तो ये हमारे पास थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड है, तो इसको हम इसमें डालेंगे वाटर में और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि इसमें से जो ब्लड है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ सके वाटर में। तो मुज़म्मिल भाई स्टॉप करो। हमने इसको थोड़ी देर के लिए मसाज करना है ताकि इसमें जो ब्लड वगैरह है वो बाहर आ सके इसकी वेसल में से, और हम अच्छी तरह से डायसेक्ट किडनी को देख सकें। थोड़े से इसको कट्स पहले से ही लगे हुए हैं, तो आपको मैंने रीनल आर्टरी और रीनल वेन दिखा दी। ये किडनी हमारे पास थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है, तो इसको भी हम मसाज करके डायसेक्ट आपको इसको करके दिखाएंगे। सो इसका मकसद यही है पानी वार्म। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपने सोडियम क्लोराइड डालना है सिर्फ वार्म वाटर में। अब कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं लेकिन वार्म वाटर में ज़्यादा अच्छा होता है। स्टॉप करो। ये देखें, ये अब मैंने सेकंड किडनी का रीनल कैप्सूल उतारा है, तो आप इसमें वाज़िया देख सकते हैं कि ये है रीनल आर्टरी, रीनल वेन या यूरेटर में से कोई चीज़ है। ये सारा कुछ मिक्स हुआ इसलिए पता नहीं चल रहा। ये मेरे ख्याल से तो रीनल आर्टरी है। बंद कर। तो ये हमारे पास किडनी आ गया। अब हम इसको डायसेक्ट करेंगे, तो इसको आपने बहुत एहतियात से डायसेक्ट करना है और इसको लॉन्गिट्यूडनली आपने कट करना है। ये देखें, जिस तरह से मैं कट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी डायमेंशन में आपने कट करना है ताकि इसके हम पार्ट्स अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और आपको भी बताते हैं इसके पार्ट्स वगैरह। तो ये हमारे पास किडनी है जिसको हमने डायसेक्ट कर लिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो इसके आपको पार्ट्स भी बताते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो आउटर पार्ट है ना किडनी का, इसे कहा जाता है रीनल कोर्टेक्स। ये देखें, अब मैं इसको किडनी को बंद करता हूँ, ये रहा रीनल कोर्टेक्स और ये डार्क रेड कलर में होता है जिस तरह के आपको दिखाया जा रहा है।
और ये रहा, ये मैं आपको नाइफ से बताता हूँ, ये रहा, मुझे फोकस करो, ये जो पार्ट है ना, ये देख रहे हैं आप अंदर वाला, ये है रीनल मेडुला और ये पेल रेड कलर में होता है। और साथ में ये रहे जो आपको पिरामिड्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें, ये इन्हें कहा जाता है रीनल पिरामिड्स, क्योंकि ये पिरामिड की शेप के होते हैं, इसलिए इनको रीनल पिरामिड्स इनका नाम पड़ा है। और इसी में ये रहे रीनल कॉलम्स। और अब आपको थोड़ी देर किडनी है हमने डिसेक्ट की हुई है, ये आप देखें और फोकस करें और इसको ऑब्ज़र्व करें। तब तक मैं आपको थोड़ा सा इनका बताता हूँ फंक्शन वगैरह। किडनी का प्रैक्टिकल हमारा इतना ही था, क्योंकि हमने इसको डिसेक्ट करके इसके पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करना है। तो इसमें होते हैं नेफ्रॉन्स किडनी के, लेकिन वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू, वो भी हाई पावर वाली माइक्रोस्कोप होगी, उसके थ्रू नज़र आएंगे। मेन काम होने का ही है, एक किडनी में ओवर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। इस छोटी सी किडनी में 10 लाख से भी ज़्यादा। तो उनका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। तो यही था हमारा प्रैक्टिकल। अल्लाह हाफिज़।